पीटीआई इस्लामाबाद के बाद लाहौर जलसा भी तयशुदा वक्त में खत्म न कर सकी। मवेशी मंडी काहना में पावर शो, रहनुमाओं की तकारीर जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर स्टेज पर मौजूद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लाहौर की तरफ रवां दवा। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले रुकावटें हटाने के लिए क्रेनें भी साथ लाए। हुकूमत की जलसे की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की तैयारी। जलसे के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात, प्रिजन वैन्स भी मौजूद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अपने लीडर के हुक्म पर कश्तियां जलाकर निकले हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भज्जर का कहना है हुकूमत ने एनओसी की खुद खिलाफ वर्जी की। जलसागाह में लाने वाला सामान वक्त पर नहीं आने दिया गया, रास्ते बंद किए गए। 6 बजे जलसा कैसे खत्म कर सकते हैं? पीटीआई जलसे में किसके साथ कितने आदमी आए? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तादाद बता दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा सिर्फ 3000 लोग जलसे में मौजूद हैं। लाहौर से सिर्फ 1500-1600 लोग निकले। नाकाम जलसे पर रुकावटें खड़ी करने का झूठ बोला जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पीटीआई जलसे में खाली कुर्सियों की तस्वीर शेयर कर दी। कहा यह इनकलाब और मकबूलियत का इबरतनाक नजारा है। लाहौर में पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारियों की तैयारी। पुलिस के मुताबिक 9 मई में मफरूर 3700 कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। टीमों को मफरूर मुल्जिमान के नामों की फहरिस्तें फराहम कर दी गईं। पुलिस की भारी नफरी जगह जगह तैनात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वासिक कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर कियानी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने उमर तनवीर बट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तहारी करार दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अली अमीन गंडापुर की कबल अज गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। तफसीली हुक्मनामा जारी। वजीर आला का बुनियादी हक है कि उन्हें मुकदमात से आगाह किया जाए। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं भागते। गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी के वज़ीर आला अली अमीन पर तंज के तीर। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार। सूबाई हुकूमत विफाक के खिलाफ अवाम को सड़कों पर ला रही है। बेहतरी के लिए सियासी वर्कर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बना हुआ है। कौमी इदारों के खिलाफ बयानबाजी रोकने के लिए हुकूमत की बड़ी तैयारी। कौमी असम्बली में भी फौज और अदलिया के खिलाफ तकरीरें रोकने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है आइन में लिखा है अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात नहीं हो सकती, इसलिए दोनों इदारों के खिलाफ तकारीर रोकी जाएंगी। पार्लिमानी रिपोर्टर से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सरदार अयाज सादिक ने मजीद कहा वो अदलिया के रिटायर्ड मेंबरान की बात नहीं कर रहे, हाजिर सर्विस जजों की बात हो रही है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई के फैसले पर इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। 12 जुलाई के फैसले पर स्पीकर के खत की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली के खत को मुस्तरद करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को तकसीम करने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त दे दी। समीना खालिद घुरकी का बतौर MNA नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर समीना खालिद घुरकी की नशिस्त मुअत्तल की थी। कानून का मुहाफिज अपने ही थाने की हवालात में बंद। इस्लामाबाद के थाना संगजानी के SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
आसिम जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा DSP तरनोल सर्कल अंसार अहमद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। आसिम जैदी पर शहरियों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम है। फैसलाबाद में घरेलू झगड़े पर बाप ने 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी घरेलू मुलाजमा है। झगड़ा बच्चियों को काम पर साथ ले जाने पर हुआ। मुलजिम ने दोनों बच्चियों का गला दबाकर मौत के घाट उतारा। थाना सदर जड़ावाला के इलाके से 2 लड़कियों की तशद्दुदज़दा लाश बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में मियां बीवी से निकाहनामा मांगने पर 3 पुलिस एहलकार नौकरी से फारिग। SP डॉल्फिन एंड पेट्रोलिंग इस्लामाबाद ने तीनों एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त करने के अहकाम दिए। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने थाना बाराकहू की हुदूद में मियां बीवी से निकाहनामा तलब किया। खातून को हिरासा भी किया गया। मुतासिरा फैमिली ने एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी दूसरी शादी पर खत्म नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट का 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने खातून जोया इस्लाम की अपील पर फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरीयत के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंध हाई कोर्ट का तमाम दिहाड़ीदार मजदूरों की CC और EVBI में रजिस्ट्रेशन का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर ने कहा, जानवरों की तरह इंसानों की भी मंडियां लगती हैं। चौकों चौराहों पर खड़े मजदूर अपने खरीदारों के मुंतजिर होते हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं होता। क्या सोशल सिक्योरिटी वाले इन मजदूरों के लिए भी कुछ करते हैं? जिन्हें दिहाड़ी नहीं मिलती वो कहाँ जाएं? अदालत का EOBI हुकाम से इस्तफसार। अदालत का अगली पेशी पर फरीकैन के वकला को तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म। FBR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी न करने का फैसला। तर्जुमान FBR के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 1 दिन की भी तौसी नहीं होगी। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम, रुपए की कीमत 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इस हफ्ते डॉलर 278 रुपए की हद से नीचे गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। 1 तोला सोना 6,200 रुपए महंगा, कीमत 2,72,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत के समरात पाकिस्तान रेलवे ने किराए में 10% कमी कर दी। इत्तलाक सिर्फ पाकिस्तान रेलवेज के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली रेल गाड़ियों पर होगा। तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर IT को अहकामात जारी। 23 सितंबर से नए किराए नाफिजुल अमल होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 36 साल के हो गए। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में केक काटे गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और दीगर की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने वालिदा की शहादत के बाद पार्टी के सियासी मामलात संभाले। पाकिस्तान के कम उम्र वजीर खारिजा का एजाज भी पाया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 450वीं बरसी की 3 रोजा तकरीबात। दुनिया भर से यात्रियों की शिरकत। तकरीबात इज्तिमाई दुआ के साथ 22 सितंबर को इख्तिताम पजीर होंगी। इंग्लैंड से आए यात्रियों का गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहिब का दौरा। बोले कि पाकिस्तान आकर हमेशा बहुत प्यार मिलता है, यहाँ सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। और मुनफरिद अंदाज पुरसोज आवाज, मारूफ कव्वाल मकबूल अहमद साबरी की आज 13वीं बरसी। कम उम्री में ही बड़े भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ गायकी का आगाज किया। उनकी गाई मुतादिद कवालियां आज भी ज़बान ज़द-ए-आम। फनी खिदमात पर तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।